मशीन लर्निंग का अगर किसी को प्रोफाइल बनाना है, जैसे टायर 3 कॉलेजेस में तो अवेयरनेस ही नहीं है मशीन लर्निंग के बारे में। जैसे गेट डेटा साइंस एआई का जब भी पेपर आया है तो सबको ऐसा लग रहा है कि ये शायद से एक ऑप्शन है, मतलब हमारे पास, मतलब ऐसे ही एक एडिशनल कोई एक पेपर आ गया है, जैसे एक्सी ब्रांच आ गया था या फिर कोई एनवायरमेंटल का आ गया था, उस तरह से डेटा साइंस एआई को देखा जा रहा है। तो आपके हिसाब से डेटा साइंस एआई का कैसा फ्यूचर अभी है, अभी क्या फ्यूचर आप देख सकते हो, और क्या क्या सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं अगर किसी को मशीन लर्निंग एआई का प्रोफाइल बनाना है, अगर इसी में करियर लेके जाना है तो किस लेवल पे, मतलब टायर 3 कॉलेज में होते हुए क्या कर सकते हो और बाद में एमटेक में आने के बाद क्या करना है? आई शेयर अ क्विक एग्जांपल कि मैंने एक टायर 3 गवर्नमेंट कॉलेज से किया था और मेरा बीटेक। तो बीटेक से मैं बहुत एंथुसियास्टिक था एमएल के लिए, बट माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस कि एमएल वहां पे ठीक से पढ़ाया नहीं जाता बिकॉज लैक ऑफ एक्सपर्टीज एक्चुअली उससे। तो देन आई डिड सम ऑनलाइन कोर्सेज। तो एक जैसे बहुत पॉपुलर एनजीओ का कोर्स सभी करते हैं, तो उससे दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग स्टेप फॉर एमएल फॉर मी। बट यूजुअली जो करना चाहिए दैट इज फर्स्ट बिल्ड अ प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा काम आता है। और उसके बाद गेट डेटा साइंस से अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बढ़ गया है। अभी जैसे एनवीडियो सीईओ ने रिसेंटली बोल दिया है जीपीयूज तो कैसे भाग रहे हैं हम सब देख ही रहे। तो और भी आगे जीपीयूज आते रहेंगे, बिगर मॉडल्स आते रहेंगे, तो डेफिनेटली एआई तो बहुत बड़ा फ्यूचर है ही। सारे अभी जैसे ऑल मोस्ट ऑफ द आईआईटीज हैव इंट्रोड्यूस्ड एआई बेस्ड कोर्सेज सारी अभी। सारी हो जाएगा। सारे हो गए, हाँ, I नाइस। think this time in IIT Bombay also a lot of AI based companies come compared to the system which is एग्जैक्टली, there. वो दैट इज अ गुड थिंग। Yeah. हाँ, We वी can see that boom is very high क्योंकि जब से चैट जीपीटी आया है और लोगों ने उसको इतना ज्यादा यूज किया है, और इनफैक्ट डिफरेंट डोमेन्स के लिए उसको यूज करा है और उसने अच्छा रिजल्ट भी दिया है। तो लाइक I even heard from some of my friends who are living in US that almost every startup in I mean minor startups in US are just backend with they are running ChatGPT in the backend. या या सो बूम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि टायर 3 कॉलेजेस में इतना ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि बेसिकली प्रोफ्स भी जो होते हैं उनको भी इतना अच्छा मतलब लिमिटेड नॉलेज होता है। एआई का एक्सपर्टीज इज या वेरी लिमिटेड इन इंडिया स्टिल। या मतलब टायर वन में जैसे होता है तो बाकी ह्यूज गैप है बाकी या स्टेट्स में। हाँ, So what you पर learn मेरे from हिसाब से मैं इसे और इस तरह से देखता हूँ कि ठीक है, एक्सपर्टीज की कमी है टायर 3 कॉलेजेस में, पर जो एक्सपर्टीज जिस लेवल पे है ऑनलाइन अवेलेबल, उतना भी तो लोग नहीं कर रहे हैं ना। yeah, I mean they have a very good ample of आई थिंक सो वो resources. इंटरेस्ट कब आएगा जब कोर्स कोई अच्छा तुम्हारा कॉलेज में कोर्स है और जब तुम वो कोर्स अटेंड करे, उसके बाद वो प्रोफेसर्स ने जिस स्टाइल से पढ़ाया, लाइक तुमको इंटरेस्ट आया कि वाओ मशीन इज लर्निंग समथिंग। लाइक मैंने जब पहला मेरा प्रोजेक्ट किया था, लाइक इट वाज क्रॉप डिजीज डिटेक्शन। क्रॉप की इमेजेस लेके उसके अंदर क्या डिजीज है, तो मैंने कहा लाइक ये तो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, सीधे इस पे मतलब इस पे वर्क करना बेसिकली ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू लाइक डेवलपिंग सम वेबसाइट्स। और लाइक मेरा मोटिवेशन वहां पे था। तो बेसिकली मोटिवेशन देने की नीड है, तो वो तभी आएगा कि जब बेसिकली प्रॉपरली कुछ कोर्सेज रन हो रहे हैं। तो कई कई कॉलेजेस में कोर्सेज रन ही नहीं हो रहे, एआई एमएल लोगों को पता ही नहीं है। ऑनलाइन रिसोर्सेज काफी है, आप हाँ मेंशन कर रहे थे, बट द थिंग इज स्टूडेंट के पास अवेयरनेस नहीं होता है क्या पढूं ऑनलाइन में, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा कोर्सेज करना चाहिए, क्या सीखना I चाहिए, mean, कैसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, that पता ही is, I नहीं mean, होता है। what Manas mentioned is that is one way to start thinking about a course and developing an interest. But I think is like aspirants should have intent about that, because even if they teach in the class, they don't have intent, they don't think about it. If they have intent, like if they have hunger to keep up with what's going on in the world, they can watch YouTube channels like this discussion or other discussions. There are a lot of podcasts on what's going on in the world, what's new in the world. So I know a lot of my friends in my college back when I was studying, they didn't teach React, basic HTML, CSS, JavaScript, and so on, but not React. But so many of my friends knew React. How they kept up with the एक्चुअली world. एक जो मेजर पॉइंट बताऊंगा, तो अभी तक ऐसा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रोल्स बहुत ज्यादा थे। मेन फोकस सबका जॉब ही है, वहीं पे था। सबको पैसा चाहिए, सबको जॉब चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल बहुत सारे थे। डेवलपमेंट पे लोग बोलते थे कि डेवलपमेंट नहीं करोगे तुमको जॉब नहीं मिलेगा, तो लोग डेवलपमेंट करते थे। अब एआई के रोल्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि लाइक एआई के रोल्स बढ़ रहे हैं। आई थिंक विद टाइम बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि एआई डेवलपर्स चाहिए कंपनीज को। तो आई थिंक धीरे धीरे वो अवेयरनेस जनरेट होगी कि एआई नहीं आएगा तो बट जॉब। एक टायर 3 से एक ट्रेंड भी था ना कि काफी ऐसे
पॉपुलर डेवलपर्स है जो शीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो कोड करके टायर 3 से एसडी जॉब मिलता था. दैट वाज अ वैलिड वे. लेकिन एआई का ऐसे यूजुअली होता नहीं है डायरेक्टली. I think they should have a SD kind of sheet for the AIML also. That बट would be really इफ यू helpful. थिंक अबाउट इट कि एसडी तुम एक साल में कोडिंग प्रैक्टिस करके यू कैन क्रैक एसडी जॉब. बट एआई के लिए यूजुअली फ्रॉम स्क्रैच एक साल इज नॉट गुड इनफ. नीड टू हैव 2-3 years of proper learning background, lot of projects. AI is a vast field. I mean, होना चाहिए एक साल में. आई डोंट थिंक कि स्क्रैच से कोई भी एआई बात जॉब सही ले है, पाए. लेकिन आई थिंक सो जॉब ही मेन चीज था कि अभी तक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल्स बहुत ज्यादा थे, हाँ, एआई डेवलपर for के sure. रोल्स इतने जैसे नहीं थे. मानस वो पहले जैसे मेंशन किया कि रिसेशन के टाइम पे जॉब ऑफर्स कम रहे, बट टू नोट अ गुड पॉइंट कि लास्ट ईयर से एआई रोल्स ज्यादा है. हाँ. जैसे AI हम लोगों roles ने अपने ज़्यादा है, सीनियर्स बहुत का देखा ज़्यादा है, हाँ. उससे एआई का रोल्स काफी ज्यादा है इवन इन रिसेशन टाइम. तो दैट इज अ ह्यूज. इनफैक्ट पिछली बार ऐसा हो रहा था कि हम लोग मतलब हमारे जो सीनियर्स जो एआई में काम कर रहे थे उनको सॉफ्टवेयर के रोल्स ज्वाइन करने पड़े थे. इस बार ऐसा हुआ कि सॉफ्टवेयर वालों में एआई ज्वाइन हाँ, कर. एग्जैक्टली. That's So, a like, good shift for टर्न people हो रहा working in है, AI. शिफ्ट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक सो लाइक बूम आएगा वो थोड़ा. शिफ्ट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आईआईटीज ने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा, या तब डेफिनेटली. जाके वो स्टेप्स ले रहे हैं. Yeah. जैसे आईआईटी गेट मद्रास पेपर एक्चुअली उसका ही आई थिंक एक पॉइंट Yeah. है कि दे हैव नोटिस दिस ट्रेंड. या If there is no impact, as you guys are talking, why GATE DS paper, and why even the tier 3 colleges are also introducing departments like AI and data science. ब्रांच आ गया है. अब So, specialization नहीं. so what gives, I think what gives aspirants edge is that you have to, whoever is like one step ahead, like if they can know what's going to be booming in like next 5 years, if they can learn that, that is the very good deal. Now I think even ML field is also reaching huge number of people. Now they have to keep looking for the next big step. That's what companies like Apple and Google do. When people are working on the cutting edge technology, they work in the future tech. I hope they already know what They is work coming on the after 10 years. Yeah, they have that kind of vision. I mean, it's very hard to develop, but if they AI can actually develop. also has future aspects like AGI kind of thing is Yeah, yeah, still yeah, coming. yeah, AGI yeah, is फुल फॉर्म बताइए. okay. Artificial General Intelligence AGI. हाँ. एक्चुअली जैसे मेरे अगर फ्रेंड्स बताऊंगा जो मेरे बीटेक के टाइम पे फ्रेंड्स थे, सो दे डेवलपमेंट उसमें ही थे. बोले यार तुम लोगों ने जॉब खा ली हमारी. तो बोलता हूँ क्यों भाई? बोले चैट जीपीटी कर देता है कोड. तो मैंने कहा सही करता है? नहीं, एरर्स होते हैं लेकिन वो तो तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो. No. You know, recently Devin came. Levin was a Fraud. I haven't. No, I haven't kept. they up with they that. faked their results to They get faked- more funding. हाँ. Yeah. Acha. Yeah. Then I thought it's like mostly it's like No, when- Devin kind of thing is coming, but वो not आएगा that soon. पर हाँ. अभी but, आया नहीं. अभी but आया नहीं. hypothetically, let's say Devin kind of thing comes into picture. The problem with ChatGPT is that it can do tasks, but it is not self-organized. Like it cannot maintain or organize a project from end to end. You give a task, you monitor it, it will do it better. But It you needs see, some instruction tuning. या हाँ, बट एक्चुअली instruction. जो फ्रेशर्स के लिए जो पहले जॉब थी आई उससे हाँ, कम वो हो गई तो अभी भी हो रहे हैं. है. No. I mean, I think this shift is always been there. I mean, back then, my uncles are in software. I think .NET or SAP is going on. I think lifelong project still goes on, but they are very less compared to what's their craze back then, right? Now everybody is on full stack. Everybody is on SDE roles. Everybody is on AML roles. So if you just stop moving ahead, I don't think there will be a progress. So people feel that AI is coming, that will take our jobs. When computers came into play, the people thought same. Computers are coming, so we will lose our lot of jobs. But they should also understand that new kind of jobs will also get created. They have to keep up with the new kind I'm of sure jobs. the task मतलब जो jobs के लिए अभी लोग insecure हो रहे हैं वो jobs less number of people में हो जाएगा and those people will have Yeah. better problem statements. डिफरेंट स्किल्स मेरे हिसाब Definitely. से. The point, हाँ, अभी update, companies skills को updation, आपको ही yeah. पता नहीं चल रहा होगा कि क्या रिक्वायर्ड है. क्या रिक्वायर्ड है वहाँ पे. एक बार मैं चालू करता हूँ. तो हम यही बात कर रहे थे कि अभी एग्जैक्टली कोई भी बता नहीं सकता कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है. बस अभी आपके सामने जो कुछ चल रहा है, आग बंद करके मत बैठे रहिए कि आग बंद करने से कुछ अच्छा हो जाएगा. आग बंद करने से कुछ अच्छा नहीं होगा. आपको सीखना होगा जो भी चल रहा है आपके सामने. See, even for us also, I didn't keep up with Devin. Devin is a fraud. That's a one. And AI is so trending that you don't keep up with it. There may be a solution to the problem that you are already working on. So it will be waste of time. You don't need to reinvent the wheel. You just have to use the wheel that you have and
create a better solutions, right? So I think for people from tier 3 ML enthusiasts, one good starting point is that do as much as hands-on you can, because I think everybody is good at theoretical knowledge, but hands-on is very less. When if we go and ask some ML enthusiasts, they will say what RNN is, but implementation wise they have a lot of doubts. So To I be think honest, I have a little different viewpoint. I mean, Yeah. if some tier 3 or a BTech student is in front of me asking this same question, I'll say कि ठीक है, you can learn AI from online courses, have some experience, all of that. But I am very skeptical कि उससे तुम्हें AI का जॉब मिलने के चांसेस कितने हैं. अच्छा जॉब आप अच्छा prefer job, करोगे। अच्छा That वो टायर 1 से आता है सीधा. या मतलब वो चीज है तो I'll कि say गेट तो इधर आता AI के बहुत सारे जॉब्स सीन ये है ना कि हैंड्स ऑन इन्होंने बोला आरएनएन हैंड्स ऑन कर लिया मैंने चलो ट्रांसफॉर्मर्स भी हैंड्स ऑन कर लिया टायर 3 में होके लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि अभी क्या हो चुका है एग्जैक्टली. तो हमको जो पेपर्स पढ़ने होते हैं रिसर्च पेपर्स होते हैं बहुत सारे कि तुमको पहले प्रीवियस काम पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ है उस पर ही तो तुम कुछ नया जैसे डेवलप हमें करो ये एक्सपीरियंस किया कि वी आर वर्किंग इन एनएलपी लैब सी फील्ड लैब ऑफ आईआईटी बॉम्बे. तो हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं सारे इंडस्ट्री कंपनी से. ही वर्क्स विद फ्लिपकार्ट, ही वर्क्स हाँ विद नहीं I work with LG and all the other cutting edge problem statement the industry companies are facing. They have this collaboration with our lab and we work in that problem statements. And like whatever we are solving, they directly use it in their products or in their use case. तो ये real world problem हो गई. यहाँ से हमें वो experience आता है कि हो क्या रहा है, क्या challenges हम वो project के थ्रू भी हम क्या challenges face कर रहे हैं, कैसे solve करना है, दुनिया में हो क्या रहा है, ये idea होना चाहिए. कि ट्रांसफॉर्मर भी सीख रहा है ठीक है, लेकिन अभी मतलब exactly किस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, कहाँ पे यूज करना है, कैसे प्रोजेक्ट्स अभी मोर वैलिड लगेंगे. तो ये सारे आइडियाज तो इंटर्नशिप से भी आ सकता है सर। इंटर्नशिप से भी आ सकता है. हाँ, डेफिनेटली आ सकता है. I mean exposure is what we want them आईआईटीज to में भी gain. इंटर्नशिप्स होते हैं actually। या होते हाँ हैं. हाँ I did रिसर्च an internship इंटर्नशिप्स as a होते हैं AI रिसर्च developer. इंटर्नशिप्स हाँ. होते हैं Intent and keeping up with the world. मेरे हिसाब से लोग तो अभी बच्चे तो चैट जीपीटी तक यूज नहीं करते हैं। हम बहुत आगे का बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उन्हें मोटिवेट करना ही बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैं जब भी पूछता हूँ कि मतलब जब भी डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको तो पता ही डाउट सॉल्विंग ग्रुप है हमारा, तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में बच्चे इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जबकि अभी के टाइम पे वो क्वेश्चंस पे बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको चैट जीपीटी खुद दे सकता है और पूछ सकते हैं। तो कैसे कि पहले हम जैसे बता रहे थे कि एक प्रोफेसर आपने क्रॉप डिटेक्शन, डिसीज डिटेक्शन वाला एक प्रोजेक्ट किया, फिर आपको फैसिनेशन आया कि अच्छा मशीन लर्निंग नाम का ऐसी दुनिया है जहाँ पे मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वो चैट जीपीटी यूज करेंगे। आपके टाइम पे तो था नहीं, अभी तो है। अभी तो देख सकते हैं लोग यूज करके अरे क्या हो रहा है। बट वही है ना कि अवेयरनेस कैसे जनरेट होगी, तो वो ऐसे ही जनरेट होगी। कुछ कोर्सेज हुए या जैसे आपके व्लॉग्स हो गए, यूट्यूब व्लॉग्स हो गए, वो अवेयरनेस ऐसे ही जनरेट होगी कि जितना ज्यादा मैसेज फ्लो होगा कि यू शुड यूज द रिसोर्सेज, यू हैव मेनी रिसोर्सेज, बहुत रिसोर्सेज है नेट पे, सब कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, जैसे तथागत ने बोला था कि तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है वो रिसोर्सेज। तो वो लोकेट करना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो आई थिंक विद टाइम हो जाएगा। कहीं से तो स्टार्ट तो कर सकते हैं, पर एटलीस्ट I think colleges should also take initiatives, like they have to make tie-up with industries, be it a small company or big company. If the company is working in ML and they can get some tie-ups, maybe a free internship also, that's always a win-win for a student and a company also, because these days companies have also a lot of requirements. So from that, maybe they can get some of the projects, initial work they can get done by students, or maybe that's a good starting point for their hiring process also even. So I think colleges should also कॉलेजेस के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की टीम है वो ही अवेयर नहीं है। True, that is, I मशीन mean, लर्निंग sad reality though. वो बोलेंगे कि आप ये सब क्यों करा रहे हो। हाँ, even placement team is pushing for like learn some C++ competitive coding and learn some answers in DBMS operating systems, तेरा placement हो जाएगा। बट आई थिंक हो रहा है, क्योंकि गेट ने भी जैसे कोर्स लॉन्च किया, एग्जाम लॉन्च सच किया। बताऊं मैं आपको, मैं कंप्यूटर साइंस में कोई दूसरी ब्रांच का वीडियो बनाऊंगा ना, उस पे 10,000 कितने भी व्यूज आ सकते हैं, और मैं डेटा साइंस AI पे वीडियो बना दिया। नहीं देखती कि लोगों को लगता है कि ये क्या है, ये तो हमारी बातें नहीं हो रही है, हमारे कॉलेज में तो ये बातें हो रही है। Maybe 10 years down the line this video will be trending. हाँ, पर तब क्या होगा कि तब यहाँ पे आना बैरियर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आ चुके हैं अब। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी के लिए तो दिस इज बेस्ट चांस। गेट दो, टायर 1 में आ जाओ, एआई फोकस करो,
Yeah, मतलब ऐसा AI is trending and not many हाँ. people from local colleges know it. So क्या AI is very trending. मतलब उनको पता है बट दे जस्ट नो कि हाँ एआई है कुछ है ऐसा मतलब I mean, there is AI, there is something going on, ChatGPT going on, but they don't know at what scale. Exactly. So there are stages like you get to know AI, then you are scared of AI, then you think you can manage एक्चुअली AI. बहुत लोग ऐसे भी जो समझते हैं चैट जीपीटी इज लाइक मिरेकल, कोई बैठा हुआ है पीछे आंसर दे रहा है। मतलब मेरे को ऐसा मैंने देखा है कि प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट वैसे ऑफ मिराकल तो है। बट वो पता नहीं है कि एमएल है या डीप लर्निंग या ट्रांसफॉर्मर कुछ होता है, ये कुछ भी नहीं पता लोगों को। तो वो है कि अवेयरनेस तो हाँ कम है अभी बहुत ज्यादा। I mean, the concepts I have studied, like they came into picture in 2014-15. I was in college. They were so important. Right now, I'm in AML field. They are so important. I was in college studying some other subject. I mean, people just don't know what's going on in the world. So that's the problem. They have to, keep up. They have to show some intent really. There are definitely problems. Like I told you, I did my BTech from a government college in West Bengal. So I did a legit course on machine learning in my BTech days. That was nowhere related to machine learning. Right now I understand that. So yeah, lack of expertise है, क्योंकि वैसे प्रोफेसर्स को अच्छे से पता होगा तो ऐसे स्टूडेंट में फ्लो करेगा ना वो आइडियाज. So that is very limited right now in India. I mean, what they're missing is like our professor Pushpak always says that task versus technique. Like you know the task. I mean, you know the technique, but you also should know where to use the technique for. And just say you know the task, but you don't know the technique. That is also a problem. So you should be aware of both. That will come from exposure with some companies or with some real-time projects. आई थिंक ये एक्सपोजर या हाँ, जो हम लोग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अभी कर पा रहे हैं कि कटिंग एज प्रॉब्लम्स क्या है उनको उस पे काम करना, वो एक्सपोजर अगर स्टूडेंट्स को मिल जाए, किसी को भी वो एक्सपोजर अगर मिल जाए, उसको मतलब खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा क्या फॉलो करना है, किस पाथ में जाना है. बट वो होता नहीं है यूजुअली. मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि टायर 3 कॉलेज से अब वो उसको एआई सुनने में ही तब आएगा जब वो कहीं जॉब कर रहा होगा, वहां बात चल रही है एआई की, तो हो सकता है उसको पता चला कि एआई क्या है, फिर वो सोच सकता है कि मास्टर्स करते हैं, फिर उधर से एआई आएगा। ऐसे ही होता है जनरली. जो भी मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा गेट डेटा साइंस आएगा कोर्स है, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं वो जॉब वाले हैं. हाँ वो मेनली वहां पे क्योंकि दिख रहा है ना कि जॉब इनसिक्योरिटी है कहीं पे जाके, Mostly people इनको want करना to switch पड़ेगा their या careers and then. कैरियर स्विच करना पड़ेगा, तो वहां पे आ रहा है। जैसे खुद से सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा है नहीं, और कॉलेज भी मेरे ख्याल से इतना ज्यादा तो मेजर इसलिए स्टेप्स ले नहीं रहे एक्चुअली हैं। समिंग अप ऑल दिस थिंग्स आई मतलब सोनली प्रेफर कि गेट देना चाहिए, गेट डीए या फिर गेट सीएस से भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो गेट इज अ गुड वे बिकॉज उससे तुम टायर 1 में आ सकते हो एंड सोनली एआई में काम करो, एक कंप्लीट डायरेक्शन मिल जाएगा, डिफरेंट करियर पाथ. एंड आई हैव सीन पीपल, वी आल्सो नो पीपल इन आवर सराउंडिंग्स जिसने सपोज डेवलपमेंट या फिर कुछ ऐसे फील्ड में थे, दे केम मतलब गेट दिया और आईआईटी में आए बस इसलिए कि करियर चेंज करना है, किसी और फील्ड में जाना है ऐसे, या फिर मतलब ऐसे चेंजेस होते हैं. सो दिस इज अ good way and one of the easiest ways actually. I mean, if it weren't for IIT Bombay, I also don't know what's going on in AI. Seriously, my first course is foundations for जैसे machine मेरा तो learning. जब मेरा बैचलर्स ट्रिपल आईटी से था, पर फिर भी मेरे को इतना ज्यादा एमएल का नॉलेज नहीं था। मेरे को बेसिक एमएल पता था, लीनियर रिग्रेशन, एसवीएम, वो सब जो आई थिंक हर जगह ही पढ़ाते हैं वो, लेकिन पता चला कि वो कुछ नहीं है। अभी अभी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गए हैं, और तुमको पता तब चलेगा जब तुम एमटेक करोगे, लाइक एमटेक या कुछ भी, मतलब एमएस या बीटेक में हम लोग को सीएनएन आरएनएन जानते थे, वो मुझे भी उसमें खुश हो जाते थे कि ठीक है अरे वाह कुछ नया हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं। यहाँ पे आने तक आई थॉट कि आरएनएन इज वन ऑफ द कटिंग एज थिंग, सीक्वेंस टू सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मर मुझे पता ही नहीं था. तुमको आरएनए लगता है, मेरे को फीड फॉरवर्ड जनरेटर बहुत बड़ी Bro, I learned ABCs of machine learning after coming to FML, after coming to IIT Bombay. Seriously. पर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी है तो. I mean, I have taken actually after GATE I have learned. So I mean, one advice from my side to GATE aspirants is that I mean you have a 3 months of time actually,
So if in these 3 3 months months of time कब से? after gate 2 before joining college. Yeah. No. 3 months of time after gate before joining college. So if you can really decide what you want, then you can kind of have a head start when you join the college. आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं अभी स्टूडेंट्स के पास गेट डेटा साइंस एआई पेपर है जिसमें मशीन लर्निंग के सारे एल्गोरिदम्स हैं हाँ yeah, that's और true. इवन मैथ्स का पोर्शन उन्होंने इम्प्रूव किया है लेकिन स्टैटिस्टिक्स उसका तो अवेयरनेस लोगों के पास कम है ना, वही तो बोल रहा हूँ कि वो देना चाहिए. वो तो ऑप्शन है जो छोड़ने वाले हैं. I mean, I nowadays I also feel that people are pursuing GATE DS because less number of people are giving GATE DS. ये भी एक अच्छा रीजन है ना. अच्छा वैसे. I mean beneficial reason है. ये पूरा reason उनको नहीं अगर है. ये एआई बूम ऐसे नहीं दिख रहा है तो जस्ट दिस स्टैटिस्टिक्स इज जो हम लोग वो ये सोच के अरे भाई आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, कम लोग बैठ रहे हैं, रैंक थोड़ी इधर उधर भी हुई तो आईआईटी बॉम्बे या रिसेशन के टाइम पे टॉप दिस इज आल्सो तो आईआईटी टफ. लेकिन हम लोग जो वो बोल रहे थे ना कि रिसेशन के टाइम पे ऑफर्स लास्ट ईयर से कम आए हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एआई ऑफर्स बहुत ज्यादा है लास्ट ईयर से. तो रिसेशन के टाइम पे अगर ये हो रहा है तो तुम सोच सकते हो एआई बूम किस लेवल पे है. Even day 10 of placements, day 12 of placements, AI companies are coming. और कोई भी कॉलेज में अगर कोई डिपार्टमेंट हमें लॉन्च करना है, सेपरेट डिपार्टमेंट, जैसे गेट एग्जाम का सेपरेट पेपर, ये छोटा अमाउंट में नहीं होता है. जैसे बहुत बड़ा कैपिटल लगता है. हर कॉलेज में भी एक डिपार्टमेंट लॉन्च करना बहुत बड़ा कैपिटल लगता है. ऐसे कॉलेजेस में आज के टाइम पे सिविल मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस ओपन नहीं हो रहे हैं और जो ओपन किए बोल रहे हैं कि हमारा सबसे बेकार डिसीजन था कि हमने क्यों ओपन किया, क्योंकि बहुत ह्यूज एक्सपेंस होता है उस सारी चीज़ों में. तो कैसे कि अगर कोई कॉलेजेस में आप देख रहे हो कि डेटा साइंस एआई का अलग ब्रांच आ रहा है, गेट का नया पेपर आ रहा है, तो ऐसे ही नहीं हो रहा है. बहुत पैसे लग रहे हैं. तो कोई दिमाग चला रहा है पीछे बैठ के कि अच्छा मैं अभी इसमें पैसे लगाता हूँ क्योंकि यही फ्यूचर है. बहुत लोग देख पा रहे हैं तभी ये चेंजेस कर रहे हैं. And this just didn't happen in just one college in one city. It happened all over India. Like many colleges now we see have AI department. यार आई थिंक मिनिस्ट्री इज ऑल्सो गिविंग इम्पोर्टेंस. लाइक हमको पता चलता है मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स आते हैं आईआईटी बॉम्बे के पास, हाँ, lot of- बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस lot मिल of रही government है. of India लाइक projects भारत are- जीपीटी आई थिंक सो, अभी सबने सुना ही होगा भारत जीपीटी. LGBT is still like a media kind of thing is still fine, Yeah. but there are some real problems that government of India is having. They are solving it with IIT machine Bombay. translation हाँ. problems. And that is also a good thing to understand कि AI boom जो हो रहा है तो वर्ल्ड वाइड हो रहा है, but India is not like behind. India भी forefront पे है, काफी अच्छे रिसर्चेस हो रहे हैं ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है Yeah. इसमें. दुनिया में. Right. लेकिन हाँ बोल रहा हूँ इंडिया इज ऑल्सो इन द फोरफ्रंट ऑफ एआई रिसर्च. जैसे काफी इंडिया के जो प्रॉब्लम्स है अपने ओन प्रॉब्लम्स वी सॉल्व इट इन विद आवर इंस्टीट्यूशंस ओनली. इंडिया के एकेडमिक्स में ही सॉल्व होते हैं कोलैबोरेशन पे. या फिर इंडिया में जो सारे टेक कंपनीज है दे ऑल्सो कोलैबोरेट. लाइक फॉरेन कंपनीज, यूएसए बेस्ड कंपनीज है, जापान बेस्ड कंपनीज, दे कोलैबोरेट विद इंडियन institutions to solve the AI based problems. So India is in the forefront of AI research only. Not, I mean, मैं justify नहीं कर रहा हूँ कौन सा रैंक या क्या. Sadly, not most of the Indians. Yeah, that is true. I mean, you know that rule, My right? suggestion is Most of they the have this 80% opportunity. work is done by the 20% of people. Power law or something. Right. So it's like, I really wish more people come into AI field because we need to compete more at global level. Like China is going so forward. Korea is China, going- USA, they are as usual. They are I mean, running so fast. yeah. Obviously. चाइना यूएस में तो Korea, बहुत पहले से ही Singapore. बीटेक था ना. हाँ, not just about यहाँ पे तो बीटेक अभी हो रहा है. यहाँ पे तो एमटेक अभी आया ना. राइट. So if you see that कि A स्टार कॉन्फ्रेंसेस में जो AI पेपर्स रिलीज होते हैं चाइना यूएस में तो काफी सारे पेपर्स होते हैं. बहुत हमारे लैब में से भी बहुत होते हैं. पेपर्स तो इट्स ओके, लाइक पेपर्स आई थिंक सो थोड़ा आउट ऑफ वो समझ में भी नहीं, उससे थोड़ा- उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा पेपर्स की जब बात कर रहे हो. कौन सा पेपर है? इतने सारे पेपर थे हमारे पास. बहुत पेपर्स है. पेपर्स ठीक है, कौन सा बात की बात है. पेपर? हिंदू. लेकिन यार अभी जैसे मैं जो ये बताता हूँ गेट डेटा साइंस एआई का पेपर, मेरा कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स है, ठीक है, पर मैं गेट डेटा साइंस एआई को ही सजेस्ट करते रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर तो है इसका, और उसी के साथ साथ सिलेबस भी 6 सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ. Very कंप्यूटर less साइंस intense, में yeah. 10 to 11 सब्जेक्ट्स हैं. तो एक कॉलेज एस्पिरेंट, जॉब एस्पिरेंट के लिए कंप्यूटर साइंस बहुत डिफिकल्ट भी बन जाता है. अभी के टाइम पे तो आप देखती होगी कितने बड़े बड़े कोर्सेज हम बात करते रहते हैं, कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स लोग पढ़ा रहे हैं. तो डेटा साइंस सबसे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है. लोगों का डिस्कशन ये आ जाता है सर पीएसयू में है क्या,
जबकि PSU आएगा कि नहीं आएगा अगले साल, ये भी नहीं बताया जा सकता। जैसा मैंने बताया ना कि मिनिस्ट्री भी ले रही है इंटरेस्ट, तो धीरे धीरे आएगा उधर भी, कुछ ना कुछ आएगा, ऑटोमेशन करना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा फिर। थोड़ा हाँ टाइम लगेगा, लेकिन आएगा उधर। PSU में भी जॉब आएंगे जैसे कि मशीन लर्निंग। Right now they are just outsourcing it to reputed. या क्योंकि वही है ना कि ज्यादा नॉट जस्ट, अवेयरनेस इट्स नहीं। नॉट आउटसोर्स की कोलैबोरेशन चल रहा है, बट kind of collaboration होता है ना उधर। हाँ हाँ नहीं, अभी अमाउंट बहुत बढ़ गया है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडस्ट्री लेवल, जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके कंपैरेबल हाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट। तो आई एम श्योर कि हाँ, जो मानस बोल रहा था कि और फ्रॉड्स क्या हो सकते हैं AI के थ्रू? आपको कुछ फ्रॉड्स के बारे में पता हो तो, क्योंकि फ्रॉड्स तो बहुत ज्यादा लेवल पे भी हो सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन मैं बोलना चाहूंगा क्वेश्चन इज क्वेश्चन ये था कि या सेफ फ्रॉड्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं, पता है ऐसे डीप फिक्स आपने किया है, आपने जो किया है। यू डिड डीप फिक्स। यार ऐसे फ्रॉड्स तो मैंने ज्यादा कुछ देखे नहीं है, अच्छा, क्योंकि आई थॉट या नहीं, ये बोल ज्यादा नहीं किए, थोड़ा थोड़ा तो नहीं ज्यादा मतलब ऐसे फ्रॉड ज्यादा सुनने में आए नहीं, क्योंकि मेन रिसर्च पे फोकस था। तो अभी कंपनी में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या फ्रॉड्स होते होंगे। हो सकता है। डीप फिक्स तो काफी होते हैं। हाँ, I mean the Yeah. most talked about problem is deepfakes. Other problems also like forgery and मैंने this kind काफी of लिखा, stuff. कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे एक देखा था, सब में एक स्टूडेंट ने क्या किया था, कुछ ऐसे मॉडल सपोज है जिसमें मतलब मैं काफी पहले भी ये सोचता था कि तुम्हारे हैंड राइटिंग सैंपल्स लेके उस हैंड राइटिंग में जनरेट कर देते हैं। सो उसने चैट जीपीटी से लिखा के हैंड राइटिंग में प्रिंट करके लेके सबमिट कर दिया, एंड द टीचर फाउंड आउट, तो इसके लिए कुछ लिंक्डइन में हाँ, पोस्ट। सबसे बड़ा तो फ्रॉड यही है। फ्रॉड है, दिस इज डिफरेंट थिंग। मैंने पहले सोचा था गुड आइडिया। Let's talk about that. कोविड पीरियड जब लॉकडाउन था, तब लॉकडाउन भी नहीं, लाइक इन जनरल भी अगर बोलो, अभी भी कुछ कुछ ऑनलाइन एग्जाम्स जो होती हैं तो उसमें चैट जीपीटी से तुम जनरेट कर सकते हो। ये मेरे को एक फ्रॉड है मैं जहां तक देखता रहता हूँ कि आंसर जनरेट करके लिख देते हैं। असाइनमेंट्स में हेल्प करता है कि असाइनमेंट हो गया तो डायरेक्ट चैट जीपीटी से करवा दिया और सबमिट कर दिया। लाइक बहुत सारे होते हैं, जैसे एमबीए में भी मेरे ख्याल से आर्टिकल्स लिखने होते हैं, कुछ कुछ लिखना होता है, जनरेट और करना क्या होता पता है। क्वेश्चन भी टीचर ChatGPT से ही जनरेट कर रहा है। So ChatGPT is answering its own question. अभी ऐसा भी कहीं सुनने में ChatGPT सोचते हैं आया अच्छा ये तो मैंने ही बनाया था, चलो बड़ा। था अभी ऐसा भी कहीं सुनने में आया था कि रिसर्च यही सब पेपर्स सुन के ही कंप्लेंट्स की 2 साल बाद पैदा होना चाहिए था। रिसर्च पेपर्स जो होते हैं वो भी एआई से रिव्यू करा रहे हैं, कि एआई हाँ रिव्यू कर हाँ, रहा है पेपर्स, उसको ट्रेन कर दे रहे कि पहले क्या काम हुआ है, अब तुम वो जो देखो कि कुछ रिव्यूज नया है पीयर कि रिव्यूज आ रहे हैं। सो लास्ट एक साइकिल में काफी एक चर्चा में हुआ है कि बहुत सारे रिव्यूज एआई जनरेटेड है उसमें। तो हमने भी पेपर सबमिट कर रहे हैं, हम हाँ हाँ, खुद पहले वो रिव्यूज हम एआई लोग को से भी मिला है। जनरेट हाँ कराते हैं, हम देखते हैं कि यार ज्यादा बुरे रिव्यूज तो नहीं आ रहे। फिर उस हिसाब से, पर हेल्पफुल भी है कि तुमको तुम्हारी वीकनेस पता चलती है उससे, कि कोई सा भी तुम एक टास्क दे रहे हो तो वो बता दे रहा है कि यहाँ यहाँ वीक है, तो तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो एक प्रॉब्लम वो ह्यूमन जनरेटेड और एआई जनरेटेड डिस्टिंक्शन नहीं है ना, तो वो कभी कभी बहुत क्रूशल हो जाता है, डिस्टिंक्शन होना चाहिए। Yeah. I mean, it's up to us to use the AI responsibly. Everything is harmful. Like you take a knife, you can use it to cut a vegetables, and you can use it to stab a person. AI is also हम like लोग that तो स्कूल only. लेवल से करता है कि साइंस ब्लेसिंग्स और कर्स, Science तो is same a thing है ना, boon or AI blessing curse. और कर्स, ये तो चलता AI is रहेगा। boon or curse. It depends पर on ये how थोड़ा you use it. ज्यादा ही ज्यादा ही It's like, डेंजरस है। I mean, atom bomb is used to destroy Japan. That's why it is regarded as a bad thing now. But it can be used for. Actually, I don't think What it's good the purpose? No, actually, it is Destroying AI. destroying AI. No, actually, I think he developed it for some. ये बोलेगा एटम बम इज गुड पर्पस फॉर दिस, क्या? No, actually, I forgot. That's the problem. There are other things. Not atom bomb. It's like dynamites and Change stuff. करना पड़ेगा। Change करना पड़ेगा. Edit कर सकते हैं. अगर फ्लो summarize- में मैंने ज्यादा बोल दिया। नीचे footnote दे देगा. Atom bomb नहीं है, dynamite है. फॉर्म पे चला गया। समराइज करा जाए तो एआई को तुम अच्छी तरीके से भी यूज कर सकते हो, गंदी तरीके से भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स करता है और कि यूज करने के लिए भी AI सीखना होगा। हाँ. पहले सीखना पड़ेगा यूज करने के लिए. इन द एंड वो ये कि एआई सीखना तो पड़ेगा। बट नहीं, आई थिंक करो, मतलब बिल्कुल भी ना करो, दिस इज बैड। चैट जीपीटी यूज करो, कोपायलट वो बना ही इसलिए ना हाँ, कि yes. हमारे यूज के लिए कि अच्छे काम जैसे मैं ऐसे भी देखता हूँ, मतलब लोग लिंक्डइन पे पोस्ट डालने से पहले, जब स्टार्टिंग में जब चैट जीपीटी आया था,
हर कोई यही बता रहा था कि ये पोस्ट ना चैट जीपीटी से यूज करके डाला है, ये पोस्ट ना चैट जीपीटी से यूज करके डाला है। पर चैट जीपीटी में यूज किया तो प्रॉब्लम क्या होता क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली, यूज करने के लिए तो बनाया था वो। वैसे चैट जीपीटी लिखा है तो वो पता चल जाता है, I think ऐसे so. वोकाबुलरी होता है ना उसका। ठीक है, आई मीन नहीं तो भी They should इतना normalize बड़ा क्या it, प्रॉब्लम no? हो गया? कुछ नहीं। It is meant to make your language. आई थिंक वो बहुत Exactly. अच्छा है कि किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, लाइक उसने अपनी हिसाब से टाइप करा, चैट प्रॉम्प्ट तो उसे देना पड़ा ना फाइनली। हाँ पर एग्जैक्टली। वो पता होना तो चाहिए अगर कैसे चैट करना जीपीटी का है। राइटिंग तुम पोस्ट करो तो आई एम श्योर इट रिप्रेजेंट्स योर थॉट्स ओनली, तो प्रॉब्लम Yeah. क्या है? तुम्हारे थॉट्स, ये बेकार चीज है कि तुम पूरा उससे जनरेट करके पोस्ट कर रहे हो, वो गलत चीज है। तुमने अपने हिसाब से कंटेंट लिखा। नहीं नहीं, वो भी क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक सोशल मीडिया पोस्ट I think जनरेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए जनरेटेड सोशल मीडिया पोस्ट आर लीस्ट ए थ्रेड्स वी कैन टॉक। आई नो दीस है, दे पोस्ट ऑन है। सोशल मीडिया की ऐसे छोटा सा लिख के नहीं है, लिंक्डइन के लिए फ्रेज आई थिंक सो है। मैं ये चीज I mean, अगेंस्ट there- बोलूंगा क्योंकि नहीं। चैट जीपीटी भी हेल्यूसिनेट करता है। वो कभी कभी गलत रिस्पॉन्स जनरेट Then करेगा, तो target वाला बिल्कुल पहले उस चीज को सपोर्ट करेगा, फिर नीचे कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। हाँ ऐसा पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि कुछ गलत तो हुआ है। जो भी जनरेट कर रहे हो फोकस मतलब खुद भी पढ़ना चाहिए। या यूज करो, लेकिन वही बात आ रही है ना कि यूज करना पता होना चाहिए, कैसे अच्छे से यूज करना है। Definitely. वो मतलब खुद से वेरीफाई कर लो कि, और चैट जीपीटी एक्चुअली इंफॉर्मेशन के लिए भी थोड़ा गलत है, काफी टाइम या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आप उसको बोलो हाँ। 2+3=5, इज इट ट्रू? यस, नो आई डोंट थिंक इट्स। My wife says otherwise, then it's Yeah. sorry. No, I don't Your think wife it is is always right. लिंक्डइन पे काफी पोस्ट हाँ, है यार। ऐसे। या ये आता है 2+3=5, या इट्स ट्रू। उसने पहले बोला, नहीं बोला हमको लगता है कि गलत है, वो एग्री कर देगा कि हाँ ये गलत है, सॉरी। वो रीइंफोर्स करके वो ये कुछ I कुछ mean, जगह ही होता है। in the back end, it is always taught to obey the human words. Like if they say wrong. इट इज हाईली फोकस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इट लर्न्स फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सेस, वो एलिप्सिस से काफी लर्न करता है। ठीक है, हमसे भी काफ़ी लर्न कर लिया होगा इन्होंने। तो इतना ही रखते हैं वीडियो, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप अपना थॉट रख सकते हो, अगर आप यहाँ तक हो तो। बहुत कम लोग ही यहाँ तक होंगे। तो हम एक वर्ड दे देते हैं, AI इज़ डेंजरस, आप ऐसा लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों ने लास्ट तक ये पॉडकास्ट देखा था। और बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और अगर टाइम मिले तो लाइक कर सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं वीडियो। थैंक यू। Thank you.